अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, आज कुछ न्यूज़ लेकर हम आए हैं और जल्दी-जल्दी हमने कहा आपको न्यूज़ दे दें और फिर हम आगे बढ़े। तो जी सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकालते हैं और आके वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको न्यूज़ देंगे, वो है जी इमरान खान यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड। इमरान खान की पार्टी के दो बड़े ही उनके स्ट्रॉन्ग किस्म के उनके साथी थे। एक तो अलीम खान साहब और दूसरे जहांगीर तरीन। बिल्कुल जी, जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब जो है, पहले तो जहांगीर तरीन खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया और उनकी पार्टी छोड़कर चले गए और उनका कहना था कि जी अब वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। और लेकिन जहांगीर तरीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सनालिटी रखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका होल्ड है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं बज़ाहिर खान साहब के साथ हैं, लेकिन वो असल में जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। और अब हुआ ये है कि जी एक और कहना चाहिए कि जो लोग ताश खेलते हैं या जिनको कार्ड्स खेलने का शौक है उनको पता होगा कि जी इक्का होता है, 4 इक्के होते हैं। बिल्कुल, तो जी उसमें से एक इक्का अगर आप समझ लें वो तो जहांगीर तरीन साहब हैं ही और दूसरा जो है वो अलीम खान साहब। तो अलीम खान साहब ने भी अब अनाउंस कर दिया है कि वो जहांगीर तरीन खान साहब के ग्रुप में चले गए हैं और जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है अलीम खान साहब ने। इसका मतलब है कि वो अकेले तो जाहिर है नहीं गए होंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ उनके एमएनएज जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनका भी साथ होगा और वो भी चले गए होंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। खान साहब अलबत्ता काफी घबराए घबराए नजर आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जी ठाकुर तो गयो। तो बिल्कुल जी, ठाकुर तो गयो जो है उसका एक सबूत हम आपको और दे देते हैं और वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने जो है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और जाहिर है खान साहब ने कहा होगा बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब बाजवा साहब खान साहब को बचाते हैं या वो कहते हैं मेरी तो खुद की जो है वो वाट लगी हुई है इसलिए कि मेरी भी एक्सटेंशन खत्म हो रही है। तो देखते हैं कौन दो डूबने वाले जो है, दो डूबने वाले तो नहीं कहना चाहिए, खैर बाजवा साहब की तो सिर्फ एक्सटेंशन ही जो है वो खत्म हो रही है। ये एडिट कर देना तुम लोग, खुदा के लिए क्यों मरवाओगे। तो मैं ये कह रही थी कि खान साहब अलबत्ता ये कि खान साहब की बताया आपको कश्ती में सुराख हो गया है और वो धीरे 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 डूब रही है। लेकिन खान साहब के जो तेवर हैं वो उधर के उधर ही है। पहले उन्होंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट और उसके साथ ही अमेरिका ने जब आस्तीनें चढ़ाई तो खान साहब ने कहा दीदी डर गई, दीदी डर गई। अब वही दीदी डर गई वाला जो अक्षय कुमार की मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, भागम भाग, अगर नहीं देखी तो मेरी तरफ से 2 बार देखिए, बहुत जबरदस्त है। उसमें एक सीन था दीदी डर गई, तो वही दीदी डर गई, दीदी डर गई वाला सीन अब खान साहब करने लगे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। वो क्यों, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी
जी, ये थे इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि बता रहे थे कि जी यूरोपियन यूनियन को वो जवाब दे रहे थे कि जी जो लेटर आपने हमें लिखा है कि जी आप जो है वो रशिया को कंडेम करें और रशिया के अगेंस्ट बात करें, तो क्या आपने भारत को भी ऐसा ही लेटर लिखा है? तो पहली बात तो ये कि खान साहब आपकी जो पोजीशन है वो भारत की नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी, ये बात हमें माननी होगी, और अगर जब हम इस बात को मानेंगे, समझेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल साथ साथ जैसा कि आपने खुद कहा कि जी हमने इतनी जानें दी हैं, और दहशतगर्दी की जंग, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। और लेकिन ये कि पता नहीं कौन सी दहशतगर्दी की जंग थी जिसमें हम बैठे बैठे नोट गिनते रहे और हमने डॉलर गिने और हमने डॉलर पकड़े और उसके बाद हमने जंग लड़ ली। तो इस तरह की जंग तो शायद हम यूक्रेन के लिए भी लड़ सकते हैं, अगर हमें रोकड़ा मिले, यानी कि हमें पैसा मिले, क्योंकि हमें तो जी हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बिल्कुल जी, ये जो दहशतगर्दी की जंग का बार बार आप लोग रोप डालते हैं, इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी यही बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के लिए को ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, इसलिए कि भारत के साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि जो सच्ची बात है वो ये कि भारत किसी से कर्जा नहीं मांगता, भारत किसी से फंड नहीं मांगता, भारत किसी से जो है वो चावल नहीं मांगता। आटा लेने आप रशिया गए थे, आटा भी नहीं मांगता। और मुझे तो अभी ये फिक्र पड़ गई है कि रमजान आने वाला है, अप्रैल में रमजान है, खान साहब बेसन मांगने के लिए आप कहाँ जाने वाले हैं बता दीजिएगा, इसलिए कि आपको तो पता है मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। खैर वो सॉरी सॉरी, मैं कहीं और निकल गई। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी कंपैरिजन छोड़ दीजिए, और जब तक आप अपने कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो किसी को ये कहना कि जी हमें क्यों जी, उसने भी तो ऐसा किया था, उसको करें, तो उसको छोड़े, उसका हाल वो खुद देखेगा या जिसने देखना है वो देखेगा। लेकिन आपको जो कुछ कहा गया है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी एकदम लेटी हुई है, और आपकी एजुकेशन जो है उसका डब्बा गोल है। तो बिल्कुल जी, ये सारी चीजें आपके यहाँ मौजूद हैं, और जिसको आप मानने को तैयार नहीं है। कभी आप अफगानिस्तान में चले जाते हैं कि जी हम तो वहां पे सुलह कराने जा रहे हैं, कभी आप फलस्तीन पहुंच जाते हैं। अगर आप नहीं होते खान साहब, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की कंट्री में नहीं होते। तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, और वरना फिर वही हो जाएगा, दीदी डर गई, दीदी डर गई आप करेंगे। जैसे ही यूरोपियन यूनियन आपका इस किस्म के रिप्लाई सुनेंगे, तो फिर आपको तो पता ही है ना कि क्या होगा। लेकिन वो जो आपने इतने जो बार बार आप दहशतगर्दी की जंग और जी हमने बड़ा जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, तो उसमें आपने पैसे भी बहुत पकड़े हैं, मुफ्त में नहीं लड़ी, किसी को परेशान नहीं किया, आपने पैसे पकड़ के अपने ही लोगों को मरवाया है। परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट मौजूद है, और वो पैसे लेकर आपके जर्नल्स जो हैं वो कोई दुबई चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप ही चला गया। और अब तो जानते ही है स्विस बैंक्स में कितनों के कितने अकाउंट्स निकले। तो अब मैं क्या बात करूं, मैं तो एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट हूं, मैं क्या बताऊं, मैं तो वही बता रही हूँ जो आपके अपने लोग बात कर रहे हैं, जो आपके अपने रिटायर्ड जनरल जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं वो बात कर रहे हैं। मैं तो वही बात बता रही हूँ जो उनकी कही हुई है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन ये बात तो अब सब लोगों को मालूम है, सारी दुनिया में फैल चुकी है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या नहीं हो रहा। तो अब यूरोपियन यूनियन को आप इस किस्म की धमकियां ना दें कि जी वो लेटर आपने इंडिया को क्यों नहीं लिखा। इंडिया को मैंने जैसे पहले कहा कि उनका ना तो लोन वो लोग जो है उठाते हैं, ना वो फंड मांगते हैं, ना वो चावल मांगते हैं, ना आटा मांगते हैं, और बेसन तो बिल्कुल भी नहीं मांगते। तो आप जो है ये सारे काम कर रहे हैं, और साथ साथ आप ये उम्मीद लगाते हैं कि लोग आपके साथ इज्जत से पेश आएंगे। मतलब ये कि खान साहब ज्यादा हो गई मुझे लगता है। लेकिन खैर मेरा मतलब है बात ज्यादा हो गई, आप लोग ना कहीं और ना निकल जाइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएं कि जी फवाद चौधरी साहब ने अभी लेटेस्ट स्टेट में, मेरी ये वीडियो बनाने से कोई 10 मिनट पहले टीवी पे चल रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खान साहब को फोन किया है। वैसे तो खान साहब को कोई फोन करता नहीं, आप जानते ही हैं, जो बाइडेन कॉल नहीं करता उसको हम बोल बोल के कर लो, फोन कर लो, फोन कर लो, पैसे भी हम देंगे, फोन कर लो, फिर भी नहीं किया उसने। उसके बाद मोदी जी हैं, फोन उठाते नहीं मोदी जी। मुझे नहीं पता मोदी जी को ऐसी कौन सी हाथों में मेहंदियां लगी हुई हैं कि वो फोन नहीं उठाते, या क्या हर वक्त कोई ऐसा कुछ खाना खा रहे होते हैं, या आटा गूंद रहे होते हैं, या पकौड़ों के लिए बेसन बना रहे होते हैं कि फोन क्यों नहीं उठाते मोदी जी।
आप आखिर इमरान खान साहब का, ये अजीब सी बात है वैसे। मैं इससे बड़ी नाराज हूँ आपसे इस बात पे। खैर छोटी छोटी मैं बता रही थी कि उनका कहना है, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खान साहब को फोन किया है और उनसे कहा है कि जी आप अपना रोल अदा कीजिए रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म कराने में, और दोनों का झगड़ा, मतलब खान साहब से कहे, मतलब इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। खान साहब अपनी खुद की पार्टी में यानी पीटीआई में जो एक तरह का 36 के आंकड़े चल रहे हैं, कभी अलीम खान उधर भाग जाते हैं, कभी जहांगीर तरीन उधर दौड़ जाते हैं, और तो और उनके जो है उनके कई ऐसे स्पोक्स पर्सन जो पहले रह चुके हैं, जैसे नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी से वो आए थे इमरान खान साहब की पार्टी में, वो भाग के दोबारा पीपल्स पार्टी में चले गए। उनको तो खान साहब संभाल नहीं पा रहे हैं, उनसे तो खान साहब कह नहीं सक रहे कि जी सब मिलजुल के रहो, आपस में ना लड़ो, मुझे छोड़ छोड़ के ना भागो। लेकिन हाँ, खान साहब जो है वो यूक्रेन और रशिया में जरूर कोई बात करवा सकते हैं। हाँ, खान साहब उनके बॉर्डर जो मिलाएंगे, कहीं से कहीं जाके, आपको पता है जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिलाए थे, इसी तरीके से कुछ इस किस्म की बात करें कि जिसे सुनकर रशियन प्रेसिडेंट का जो ऊपर की फ्लोर है वो घूम जाए, तो कुछ कहा जा सकता है। वरना ये कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खान साहब को, अब मुझे लगता है इनके अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का भी कोई शाम के 7 बजे और सुबह के 7 बजे वाला कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो जो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं ना इंडिया से, क्योंकि वरना इस किस्म की बात, और वो भी इमरान खान साहब के लिए वो कहेंगे, ये सुन के मुझे बहुत हैरत हुई। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ से हम चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। हम आपसे बात करते रहेंगे और हम आते रहेंगे नई नई न्यूज़ के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो ईमेल्स हमें आप लोग लिख रहे हैं, हम उसका भी वीकेंड तक कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। सॉरी इस वीकेंड नहीं हो पाया, लेकिन हम नेक्स्ट वीकेंड पे ज़रूर जो है आपकी जितनी ईमेल्स होंगी उनका जवाब देंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।